हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपने चैनल में। पहले बात कर लेते हैं, हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के बैंक निफ्टी के लेवल्स दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कोई लेवल नहीं दिया था। मालूम था कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लाइफ टाइम हाई करते चली जा रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी तो हमारे पास दोनों साइड की एसएल होने चाहिए थे। ठीक है, तो वो थे, तो इसलिए हमने थर्सडे का एनालिसिस किया था दोस्तों। ठीक है, तो लेवल कौन सा दिया था, 46,640 के नीचे। ठीक है, और हमने ये भी बोला था अगर ऐसे लीट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, हम वो मान के ही लेंगे। और एक बहुत बड़ा ऐसे लीट हो गया कोई बात नहीं, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देके जाएगा जिस दिन फेवर में आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो, एक बेरिश प्रोजेक्शन बना, 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बना। और हमें शंका की गुंजाइश इसलिए थी क्योंकि पहला ही कैंडल बन गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉस हिट होने वाला ही था। लेकिन क्या करें, प्रॉमिस तो दे चुके हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर लेवल पे एंट्री होती है तो करनी ही करनी है। ठीक है, सिस्टम को तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा हर हाल में। ऐसा नहीं है कि हम डर जाएंगे एसएल देख के। तो एसएल हिट होने का चांसेस 90% था। लेकिन ये जो 4 कैंडल बनाई ना, उसके बाद आप पहले निकाल दो रेड कैंडल, तो हमें लग रहा था अब क्या है कि हमारा जो एनालिसिस है वो 100% सही होने वाला है। और उसी वक्त जो था वो 640 के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया और हमारा एक बहुत ही बड़ा एसएल हिट हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर भी ओवरऑल प्लस में चल रहा है। जितने भी लोग वीडियो देखने के लिए आते हैं उन लोगों को मालूम ही है। ठीक है, तो अब दो ये जो लॉस हुआ वो 2 ट्रेड में अगर प्रॉफिट मिलता है या एक ट्रेड में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिलता है तो आराम से आसानी से रिकवर हो जाएगा दोस्तों। तो 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके नीचे जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट, यानी कि हमने क्या बोला था, 46,700 का बोला था। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो दिया था वो 46,600 का दिया था शायद। ठीक है, वो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लॉस थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि 46,680 से नीचे मैंने बोला था। ओके रेडी, 46,640 के नीचे 46,700 का पुट बोला था, लेकिन मैंने 46,600 का गलती से शायद दे दिया था। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि ये जो गलती हुई थी क्यों हुई, 46,510 के अराउंड था, तो 46,600 वाला भी इन द मनी ही कहा जाता हो गया था। ठीक है, तो एक गलती हो गई, कोई बात नहीं दोस्तों। मैंने 46,700 का बोला था लेकिन 46,600 का दे दिया था, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो वही लो था और उसके ऊपर चाहे 46,600 में काम किया हो या 46,700 में, बड़ा स्टॉप लॉस तो हिट हुआ ही है। ठीक है, यहाँ पे 135 पॉइंट का हुआ, वहाँ पे थोड़ा जो है वो कम होता। ठीक है, थोड़ा लॉस कम आता है, 135 की जगह 120 पॉइंट 115 पॉइंट का आया होगा। ठीक है, लेकिन जो एसएल हिट हो गया वो हम मानते हैं। ठीक है, ये गलती हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन चाहे पुट ही दिया था, हम मंदी में ही थे तो हम जेन्यूनली एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो फॉल्ट है। ठीक है, मेरे को मालूम है काफ़ी सारे लोग चिल्लाने लग जाएंगे अगर एक छोटी सी गलती हो गई तो। भाई हम बिलीव करते हैं, हम मानते हैं हमारा जो एनालिसिस था वो मंदी का था, वो सरासर गलत निकला है, चाहे पुट कौन सा भी हो। ठीक है, 46,700 का हो या 46,600 का, गलती से 46,600 डल गया था, दूसरा काम था इसलिए। ठीक है, वरना 46,700 का, लेकिन कोई बात नहीं है, 10-20 पॉइंट लॉस कम आता तो ज़्यादा आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, रिकवर कर लेंगे आराम से। ऐसा तो नहीं है कि गलती होती नहीं, इंसान हो जाती है और छोटी गलती है, इतनी बड़ी भी गलती नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो मैनेजेबल ना हो। तो आप देख सकते हैं 46,510.95 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ दोस्तों। ठीक है, तो 46,700 की जगह हमारे जो एंट्री हो गई थी 46,600 में मैंने बोल दिया था। ठीक है, और एसएल डाला था 46,680 के ऊपर, कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज करे तो हमें एसएल ले लेना है। तो आप देख सकते हो पहली कैंडल हुई, उसके बाद आप देख सकते हो मैंने 46,640 के नीचे यूं ही शॉर्ट सेल नहीं दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कैंडलें बनी ना, उसकी पूछे ही बनी, मतलब कि परफेक्ट रेसिस्टेंस बना। ठीक है, कोई भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही थी, तो हमें लग रहा था कि अब यहाँ से बहुत ही बड़ी मंदी आ सकती है, तो एक बहुत ही तगड़ा मुनाफा
पुट वालों को मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे उसी वक्त ही जो 10:30 बजे से जो 11:45 की कैंडल होती है वो आप देख सकते हैं 46,745 के अराउंड क्लोज हुई, मतलब कि 240 से 250 250 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट आया हमारी एंट्री के बाद। ठीक है, तो वो हमारा एनालिसिस गलत निकला। तो आप देख सकते हैं ये जो 46,600 का जो पुट है, ठीक है, वहाँ पर 390 में एंट्री हुई थी, वो 255 में निकली। ठीक है, ऐसे लीट हो जाए ना तब दिखाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आप गिन लेना 135 पॉइंट जितना होगा और इंटू 15 करो ना तो 2000 के आजू बाजू फिगर आएगा। ठीक है, और ख़र्चा पानी भी आप ऐड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो हमें ये 2000 कवर करने हैं, लेकिन जिद नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। देखते हैं कल क्या होता है, कैसे होता है। वीडियो थोड़ा लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि जो सेम लेवल है वो कल के लिए ही है दोस्तों, और फ्राइडे का जो एनालिसिस है वो यूं ही है। और मैंने बोला था कि मैं जो पोस्ट एनालिसिस है वो फेसबुक में डालना शुरू करूँगा, तो मैंने अभी वो जो मेरा प्लान है थोड़ा पोस्टपोन किया है क्योंकि काफ़ी सारे IPO आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे आर्टिकल भी डालने हैं, वीडियोस भी डालने हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है मैं 1 जनवरी 2024 से चालू करूँ, पोस्ट एनालिसिस फेसबुक में दूँ और प्री एनालिसिस यहाँ पे दूँ, और फ्राइडे के दिन पोस्ट एनालिसिस भी यूट्यूब में डाला करूँगा दोस्तों। तो ये जो 255 के अराउंड आप देख सकते हो और 390, ठीक है, 135 पॉइंट जैसा लॉस हुआ, मतलब कि 2000 जैसा लॉस आया पर लॉट। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है दोस्तों। ये यहाँ पे ऐसे रिस्क मैनेज किया जाता है। ठीक है, आप लोग क्या समझते हो, मेरे को यहाँ चाहिए, ये हुआ तो ये, अगर ये नहीं होगा और सरासर गलत निकलेगा और उसके उल्टा बहुत ही बड़ा भयंकर होगा या होने वाला है, तो वहाँ पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसका लाइव एग्जांपल है। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम इसके लिए तैयारी थे। हमारा जो प्रिपरेशन है, एनालिसिस है, वो अगर हमारे अगेंस्ट जाता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से गलत साबित होता है दोस्तों, ठीक है, तो उसके लिए हम रेडी होते हैं और उसकी मानसिकता जो है, ठीक है, वो दृढ़ता के साथ ही ट्रेड डालने के लिए बोलते हैं। वरना स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो, या फिर अगर लॉस कर ही नहीं सकते तो हम प्रॉफिट भी नहीं करना चाहिए। अगर हमारी कैपेसिटी 1000 रुपये का लॉस लेने की नहीं है तो हम 1000 का प्रॉफिट लेने के लिए नहीं जाना चाहिए, यह मार्केट का रूल है। लेकिन लोगों को 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए और जो लॉस है वो 10,000 का भी बेयर नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होता है काम। ठीक है, मार्केट में। और ये देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, वही लेवल सब कुछ रहेगा। और जो गलती हो गई थी वो एक सुधारना चाहूँगा, 46,640 का ये जो कैंडल ब्रेक करे ना, तो 46,600 नहीं 46,700 के इन द मनी पुट में ही काम करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे 510 के राउंड क्लोज किया था तो मेरे को लगा इन द मनी 46,600, लेकिन वो इन द मनी तो हो ही गया था दोस्तों। ठीक है, 46,600 पर क्या है कि वो गलत साबित हुआ, मतलब कि मेरा जो एनालिसिस था, ठीक है, वो इसलिए SL लेके गया। वरना क्या है कि 46,700 के पुट में अगर पैसे बनते तो 46,600 के इन द मनी पुट में भी पैसे बन जाते अगर एनालिसिस सही रहता तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों इतनी बड़ी। ठीक है, तो 46,640 के नीचे अगर कल ब्रेकडाउन करता है तो 46,700 का इन द मनी पुट ही बाई करना है, और 47,080 के ऊपर जाता है तो 47,000 का इन द मनी कॉल बाई करना है। मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक सब कुछ दोहराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल के सेम टू सेम लेवल है दोनों, तेजी और मंदी के। ठीक है, यस्टरडे सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे करना है, क्या करना है, हर एक वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखते हैं कल अगर हमारा SL लेता है या नहीं, पहले तो एंट्री होती है या नहीं वो देखना है, और उसके बाद SL जो है वो लगता है या नहीं। अगर एंट्री हो जाएगी तो मैं SL डेफिनेटली डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है, और कॉल पुट में जितना भी लॉस प्रॉफिट आएगा वो मैं बोल भी दूंगा, 100 पॉइंट का लॉस आया, 150 पॉइंट का लॉस आया, 200 पॉइंट का प्रॉफिट आया या 75 पॉइंट का प्रॉफिट आया, जो भी है जैसे भी है दोस्तों। ठीक है, और उसके अलावा हमने जो आर्टिकल डालना शुरू किया है वहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं और उसका IPO का डेट सब कुछ एकदम डिटेल्स में विस्तार में रहता है और ब्रीफली इंट्रोडक्शन भी रहता है। तो वो आर्टिकल पढ़ा करें, रीड करना शुरू करें दोस्तों। ठीक है, और जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो,
या फिर जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कर सकते हो, लेकिन जेन्युइन पब्लिक चाहिए, प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट देखने वाली नहीं चाहिए दोस्तों। ये इस बात का ख्याल रहे। धन्यवाद दोस्तों।